फिजिक्स में 10th क्लास और 12th क्लास में एक चैप्टर है जिसका नाम है गोली पृष्ठ से अपवर्तन। इस चैप्टर में आप देखेंगे एक क्वेश्चन आता है कि लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए। ये जो लेंस सूत्र है वो उत्तल लेंस के लिए भी लागू होता है और अवतल लेंस के लिए भी लागू होता है। दोनों का जो फॉर्मूला हम लास्ट में ड्राइव करते हैं तो सेम फॉर्मूलास आते हैं। और ये जो लेंस सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये थ्योरेटिकल तो होता ही है और साथ में व्यंजक भी है और इसके साथ में इसमें कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं जो कि कंप्यूटर एग्जाम से बहुत काम के होते हैं। तो आज हम उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे। फिजिक्स में दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी सूत्र की स्थापना करेंगे, जनरली क्या होता है कि जब बच्चे को हम सूत्र की स्थापना करके दिखाते हैं या कोई भी व्यंजक सिद्ध करके दिखाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ व्यंजक 2.5 से 3 पेज चले जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उस व्यंजक की लंबाई देखते हैं, ये 3 पेज का है, 4 पेज का है, उसको कभी मत देखिए। जनरली ये देखिए कि उस व्यंजक को सिद्ध करने में मुख्य मुख्य कौन कौन सी बातें ली गई हैं, किस सीक्वेंस में उस फॉर्मूला को लाया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बाकी कितने पेज का है ये बात कभी भी मायने नहीं रखता है। इसलिए पहले आप समझिए, जब भी कोई भी व्यंजक आपको समझाता तो पहले व्यंजक को समझिए, उसके बाद आप उसको पार्टीशन कर दीजिए। अगर आपको लगता है वो 4 पेज का है तो आप 3 या 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को याद रखिए। उसके बाद वो 4 पेज आप इजी वे में खुद से भी कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं, 4 से 5 भी आप कर सकते हैं। ये उसका फंडामेंटल होता है। मैं उत्तल लेंस के लिए जो लेंस सूत्र की स्थापना करने जा रहा हूं उससे पहले बता दूं, मैं उसको मैंने स्टूडेंट के लिए सरल करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे चित्र कैसा है, वो उसका जो चित्र का जो रचना है, डायग्राम का जो रचना है उसको हम लोग समझेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले हम देखेंगे चित्र का वर्ण। देखिएगा, ये हमारे पास है एक उत्तल लेंस, इसे डिवाइड कर दिया, ये इसका हो गया प्रकाश केंद्र। अब यहां पर यानी कि इसके मुख्य अक्ष पर हम एक वस्तु लेते हैं ए बी। जैसा कि आपने 12th का अगर बेसिक चीज पढ़ा होगा कि प्रतिबिंबों की। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु लेते हैं ए बी। अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक चीज कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस में किस प्रकार से बनता है तो सेम वर्णन है। यहां से देखिएगा तो एक वस्तु ए बी है जो मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है। हम हमेशा 2 किरणों की बात करते हैं। ए से चलने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात आपको मालूम होगा वो हमेशा कहां से होकर जाता है, फोकस से होकर के जाता है। उसी प्रकार से ए से चलने वाली दूसरी किरण प्रकाश केंद्र ओ पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात जो भी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र ओ पर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें जहां पर मिलती है उसको हम नाम देते हैं ए डेस, और ए डेस से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं हम लोग ए डेस बी डेस। इस प्रकार से वस्तु ए बी का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डेस बी डेस होता है। तो सबसे पहले आपको चित्र का वर्णन करना पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। यहां पर आप नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि यह प्रकाश केंद्र ओ है, हमने इस बिंदु का नाम दे दिया क्या, सी नाम दे दिया। तो यह है फर्स्ट आपका डायग्राम का वर्णन। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में बताना पड़ता है, जो 10th में पढ़ा आपने समरूप त्रिभुज, उस पर लेकर के चलना। तो पहला टॉपिक हो गया आपका चित्र का वर्णन, दूसरा आप पर हो जाएगा समरूप त्रिभुज। तो 2 आपके पास पॉइंट निकल आए। तो देखते हैं इस चित्र में, देखिएगा यहां पर आपको कुल मिलाकर के 4 त्रिभुज लेना है 2-2 के पेयर में। कैसे, इस चित्र में देखोगे एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ऐसा करके दिख रहा होगा।
जिसका नाम आप AOB या ABO जैसे भी देना चाहेंगे, ये इसी से लगा हुआ एक, यहां पर तो पहले देख लेते हैं, यहां त्रिभुज AOB, ये है AOB, तथा जहां पर ये जो पॉइंट है, एंगल है, यहां से एक स्टार्ट हो रहा है एंगल, त्रिभुज देखिएगा, ये रहा दूसरा त्रिभुज स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नाम दे सकते हैं A डेस O B डेस, त्रिभुज A डेस O B डेस। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज A डेस OB समरूप है। कैसे समरूप है वो भी देख लेते हैं। समरूप है दोस्तों, आपको मालूम होगा, 10th पढ़ा होगा, तो कोई भी दो त्रिभुज समरूप होने के लिए जरूरी है कि या तो उसके दो एंगल बराबर हो या तो दो उसकी भुजाएं बराबर हो। तो देखते हैं कौन सा चीज बराबर है। इन दोनों चित्रों को आप देखोगे, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं अभी, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। ये देखिएगा, इसको भी हटा देते हैं अभी। इन दो चित्रों को देखिएगा, यहां पर दो चीज क्या बराबर है। इस एंगल को देखिए, आपको दिखेगा 90 डिग्री दिखेगा, यहां पर भी आप देखेंगे तो 90 डिग्री, तो एक कोण बराबर हो गया है। और इन कोणों को देखिए, ये कोण और ये कोण, ये दोनों सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण भी बराबर हो गया। तो 90 अंश सम्मुख कोण, अर्थात दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए। इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समरूप है। और आपको मालूम होगा, अगर त्रिभुज समरूप हैं तो वो अनुपातिक रूप से बराबर होता है। एक त्रिभुज में जैसा लेंगे वैसे ही काम आपको दूसरे त्रिभुज में करना होगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज का लंब ले रहे हैं AB, तो इस त्रिभुज का लंब आपको दिखाई दे रहा होगा A डेस B डेस, इसके बराबर इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा OB, तो इस त्रिभुज का आधार हम ले लेंगे क्या, OB डेस। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से चित्र को मैं पूरा कर लेता हूं, तो यहां तक हो गया। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दो और त्रिभुजों का पेयर देखेंगे। यहां पर देखिएगा, ये आपको मिल रहा होगा एक त्रिभुज जिसका नाम है COF। इसी प्रकार त्रिभुज COF तथा इससे लगा हुआ देखिएगा, ये देखिए, ये खत्म हुआ, ठीक उसी से लगा हुआ ये त्रिभुज है जिसका नाम हो जाएगा त्रिभुज A डेस F B डेस, समरूप है, सेम टू सेम, ये भी क्या हो जाएगा, समरूप है। कैसे, यहां पर भी ये 90 अंश 90 अंश, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण। यहां पर भी हम सेम टू सेम करेंगे, यहां पर अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे। तो इस त्रिभुज में ये जो छोटा सा दिख रहा है, इस त्रिभुज का लंब ले रहे हैं हम लोग क्या, OC, बटे इस त्रिभुज का लंब आप देखोगे A डेस B डेस। उसी प्रकार से इस त्रिभुज का आधार आप देखेंगे OF, और इस त्रिभुज का आधार आप देखेंगे तो आपको मिलेगा FB डेस। तो इतना तक हो गया। आगे आप देखेंगे तो पाएंगे, ध्यान से देखिएगा चित्र में, ये OC, ये जो OC है, इस OC के बराबर आपको दिखाई देगा क्या, AB। तो OC की जगह हम क्या कर लेंगे, AB लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा राशि, देखिएगा, इस OC के बराबर आपको मिल जाएगा AB, नीचे में जैसा लिखा है वैसे लिख रहा हूं मैं, A डेस B डेस बराबर आपके पास है OF अपॉन FB डेस, OF अपॉन FB डेस। ये है इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। अब आपने समीकरण 1 को देखना है और समीकरण 2 को देखना है। दोनों के दोनों ये वाला भाग यानी OB बटे OB डेस इसके बराबर है, AB बटे A डेस B डेस के, और ये वाला भाग भी सेम टू सेम उसी के बराबर है। तो नेचुरली है समीकरण 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। तो ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको ये चीज बराबर इसके, और सेम इसका भी जो साइट है यहाँ पर, ठीक, वो भी किसके बराबर है, AB बटे A डेस B डेस के बराबर है। तो स्वाभाविक है दोनों समीकरण बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 एवं 2 से, तो ये वाला भाग जो है OB बटे OB डेस बराबर हो जाएगा OF बटे FB डेस। अगर आपको इसमें चिन्ह परपाटी पता है तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, समस्त दूरियां कहां से काउंट करते हैं, प्रकाश केंद्र O से, अर्थात
जब आप व्यंजक निकाल रहे हो तो व्यंजक का हर एक पोर्शन ओ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको चिन्ह प्रपाटी का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये ओ बी है, ओ बी डेज है, बिल्कुल सही है, ओ एफ है, बट ये वाला राशि देखिएगा एफ बी डेज लिखा हुआ है, ये ओ से स्टार्ट नहीं है, तो आपको ओ से स्टार्ट करना है। तो आपको ओ से स्टार्ट करना है, तो देखिएगा डिस्टेंस एफ बी डेज कैसे निकालेंगे, स्टार्ट होना चाहिए ओ से। तो एफ बी डेज कैसे लिख सकता हूं मैं, इस भाग को मुझे निकालना है, तो समस्त काउंटिंग, सभी चीजों की काउंटिंग कहां से करते हैं हम लोग, प्रकाश केंद्र ओ से मध्य बिंदु से करते हैं। तो इतना भाग मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे, इतने पूरे में से इसको घटा देंगे, तो हो जाएगा अपने पास, ये पहले का लिखा हुआ है ओ, ओ बी डेज, ये रहा ओ एफ, ये है एफ बी डेज। एफ बी डेज की जगह देखिएगा मैंने क्या बोला, एफ बी डेज चाहिए, तो क्या करेंगे, ओ बी डेज में से ओ एफ घटा देंगे, ओ बी डेज में से ओ एफ घटा देंगे। अब ये जो बात मैंने लिखा है कि एफ बी डेज बराबर ओ बी डेज बटे ओ एफ लिखे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो ध्यान से देखिएगा मैं एक अलग से करके दिखाता हूं, इस चीज को अलग से लिख रहा हूं मैं, ये देखिएगा ये रहा ओ, ये रहा एफ, और अपने पास लिखा हुआ है बी डेज। मुझे एफ बी डेज बराबर फॉर्मूला चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो कैसे आया होगा, कल्पना कीजिए ये पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर है और ये भाग कितना है मेरे पास है 6 है। तो अगर मैं आपसे पूछता, यहाँ पर बी डेज है, अगर मैं आपसे पूछता ये पूरा का पूरा जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ये भाग 6 है, तो ये कितना होता, तो आपका जवाब क्या था 4। तो कैसे किया होगा, ये 4 निकालने के लिए आपने 10 में से किसको घटाया होगा, 6 को, क्योंकि 6 दिया तो बचा कितना 4। तो आप देख सकते हैं 4 की जगह क्या लिखेंगे आप, एफ बी डेज, 10 पूरा पूरा क्या है ओ बी डेज, यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा ओ एफ। तो आप देख सकते हैं एफ बी डेज बराबर क्या मिला है, ओ बी डेज माइनस ओ एफ। इस प्रकार से आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गड़बड़ होता है उसको अलग से क्लियर कर दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, तो मैं बता रहा था जब व्यंजक बड़ा होता है तो इसका स्टेप बना लीजिए। तो मैंने पहला स्टेप बताया चित्र का वर्णन, दूसरे स्टेप में आपने देखा मैंने बोला था कि इसमें हमको क्या करना है, समरूप त्रिभुज लगाना है। तो यह समरूप त्रिभुज तक आ गए, इसको समीकरण नाम दे सकते हैं आप 3। उसके बाद आपको चुनना पड़ता है तीसरा स्टेप जिसको चिन्ह प्रपाटी बोलते हैं, तो इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं चिन्ह प्रपाटी में कैसे करेंगे। यहां देखिएगा ओबी, तो ओबी क्या है तो आपको पता होगा ओ से बी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को प्रदर्शित किससे करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से ओबी डेज, ओ से प्रतिबिंब की दूरी, तो यहां से ओ से बी डेज यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये कहलाएगा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को पता होगा आपको v से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा ओ एफ, ओ से एफ तक की दूरी, इसे कहा जाता है फोकस दूरी, इसे कहा जाता है फोकस दूरी। और हम प्रदर्शित करते हैं इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो सारी चीजें आपके पास आ गई, ओ बी आ गया है, ओ बी डेस आ गया है, ओ एफ आ गया है, ओ बी डेस तो पहले आ चुका है। अब यहाँ पर आपको चिन्ह प्रपाटी अगर पता है तो आपको मालूम होगा चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यू की चीज हमेशा क्या रहती है, माइनस रहती है। और उसके बाद सभी चीजें क्या हो जाती है, धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक, ये चीजें हो जाएंगी धनात्मक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कुछ चीजों को मिटाने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का, तो समीकरण 3 से। ओके, वैसे इस चित्र की भी अब जरूरत, हाँ इस चित्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा अधिक से अधिक समझ सके तो मैं मिटा देता हूं। समीकरण 3 से देखिएगा, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में देखिएगा ओबी, तो ओबी लिखा हुआ है माइनस यू, बटे में लिखा है ओबी डेज, तो ओबी डेज का लेके लिखा हुआ है v इज इक्वल टू
ओ एफ का मान है एफ, नीचे में लिखा है ओबी डेज, तो ओबी डेज देख सकते हैं आप वी, ये रहा माइनस, और ओ एफ का मान कितना लिखा हुआ है एफ। बस आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को रखा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मैथ्स है, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा कर देते हैं इस तरफ, ये रहा u v माइनस एफ, और ये रहा एफ, v से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा सिंपल मैथ्स काम करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो यू वी माइनस और माइनस प्लस यू एफ, और ये हो जाएगा एफ वी। अब इसके बाद वैसे तो चाहो तो ये लेंस सूत्र बोल सकते हैं आप, ठीक, बट थोड़ा सा और इजी वे करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, फिर से सुनेगा, ये वैसे तो हो गया लेंस सूत्र, बट पुस्तक में क्या किया है, फॉर्मूले को और इजी बनाने के लिए उसने क्या किया, दोनों पक्षों में यूबीएफ का भाग दे दिया, जिससे सरल हो जाता है। तो हम भी वही काम करते हैं, दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, तो चलिए दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग दे देंगे। पहले पूरा लिख लेता हूं मैं, ये रहा एफ ई, यहाँ पर यू वी एफ का भाग दे दिए, यहाँ पर भी दे दिया, और लास्ट में भी इधर दे दिया, दोनों पक्षों में हमने दे दिया। तो होगा क्या इसमें, यू वी कट जाएगा माइनस 1/f, यू एफ कट जाएगा 1/v, और यहाँ पर एफ वी और एफ ई कट जाएगा 1/u हो जाएगा। आगे देखने पर आपको पता चलेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा हम क्या करते हैं, 1/v को यही रहने देते हैं, इसको मैं पक्षांतर कर देता हूं 1/u, ठीक उसी प्रकार से इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा तो आ जाएगा 1/f, या इसको आप इजी वे में लिख सकते हैं सही रूप में, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र, यही लेंस सूत्र है। तो आज हमने सिद्ध किया उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र। जब आप अवतल लेंस के लिए बात करते हैं तभी भी लेंस सूत्र यही आता है। इसका मतलब ये जो लेंस सूत्र होता है वो उत्तल लेंस पर भी लागू होता है और अवतल लेंस पर भी लागू होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा तो लिंक दोनों का एक दूसरे में दे दूंगा ताकि आप दोनों को समझ सके। जाते जाते मैं आपको बता दूं, जब व्यंजक बहुत बड़ा होता है तो आप अपने से भी मुख्य मुख्य बिंदु बना करके उसको समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पूरी चीज को समझाने के लिए 3 मेन पॉइंट दिए। पहले मैंने बताया चित्र का वर्णन, डायग्राम का आपको वर्णन करना है। दूसरा मैंने आपको कैटेगरी बताया, समरूप त्रिभुज लेकर के आपको सॉल्व करना है। तीसरा मैंने बताया चिन्ह पर पाटी लेकर के करना है। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े व्यंजक को दिमाग में छोटा करके समझ सकते हैं। आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आएंगी तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। आप आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।